अच्छा जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.3 का। इसमें हमें मेंशन किया गया है कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वाजिद ने ड्राइव किया। अब यहाँ पे कोई गाड़ी, बाइक, कोई चीज़ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है वाजिद ड्रोव। वाजिद ने गाड़ी ड्राइव की 283.4 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस दिया गया है, उसने कितना ड्राइव किया, इतना डिस्टेंस जो है उसने ड्राइव किया। और लीटर्स ऑफ पेट्रोल उसने कितना यूज़ किया, 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ही सेज, फिर उसने आके कहा दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर आवर, कि उसने 1.75 किलोमीटर पर आवर यूज़ किया। ठीक है, अब उसने इस्तेमाल इतना किया, लेकिन उसका एवरेज, उसका जो तुक्का था वो ये था कि उसने 1.75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर लीटर इस्तेमाल किया। और हमसे पूछा गया है कि क्या इसका आंसर रीज़नेबल है, यानी एक्सेप्टेबल है या नहीं। हमसे इसके बारे में पूछा गया है कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है। हम अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाजिद का जो तुक्का है, जो उसने अपना अंदाज़ा बताया है, वो सही है या नहीं। तो अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह डेटा की हेडिंग दे लेते हैं, और हमारे पास जो जो चीज़ें मेंशन हैं हम अपने पास एक मरतबा लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो। अब वाजिद ने जो एस्टिमेट लगाया, वाजिद का एस्टिमेट लिख लेते हैं। वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज जो है वो हमारे पास क्या था, वाजिद का था हमारे पास 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यही था, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। जी बिल्कुल, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि उसने असल में डिस्टेंस कितना कवर किया। असल में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड भी आप लिख सकते हो। डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है 283.4 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात की जाए पेट्रोल जितना उसने यूज़ किया है, तो हम ऐसे पेट्रोल और लीटर्स ऑफ पेट्रोल भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि यूनिट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लीटर्स ऑफ पेट्रोल यहाँ पे यूज़ हुआ है 16.2। ठीक है, अब एक्चुअल एवरेज हमें फाइंड करना है। इसमें आप रिक्वायर्ड की हेडिंग दे सकते हो कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, या हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज से हमसे डिमांड की गई है और हमसे पूछा गया है कि क्या हमारे पास एक्चुअल एवरेज और वाजिद का जो एस्टिमेट है वो सही है या नहीं है, या कुछ करीब है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, जो हमें एस्टिमेट दिया गया है वो हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और लीटर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें यूनिट्स बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम यूनिट से समझ सकते हैं कि हमें क्या काम करना है। तो हमारे पास जो मेंशन है किलोमीटर, और जो हमारे पास लीटर मेंशन है, इन दोनों को हमें इस तरह से लिखना है। तो हमें पता चल जाएगा कि वाजिद का जो एस्टिमेट है वो सही है, या जो एक्चुअल है वो सही है, या वाजिद सही है या गलत है। तो अब देखते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पे। और अब हमें किलोमीटर पर आवर लिखना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर लिखना है। तो किलोमीटर में हमारे पास मौजूद है, क्या मौजूद है, हमारे पास है 283.4 और 16.2, यही मेंशन है हमारे पास। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब कैलकुलेटर की हेल्प से हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से आएगा 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। ये हमारे पास कुछ आ रहा है 17.49। क्या आ रहा है, 17। अब 49 है, अगर यहाँ पे हमारे पास 59 होता या 39 होता, 29 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे हम 17 ही लिखते। लेकिन 17 पॉइंट, हम यहाँ पे 49 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। वरना अगर आपने 49 लिखना है तो आप 49 लिख लो, आपकी मर्जी है।
17.49 ही लिख लेते हैं। वैसे अगर अब आप जब बड़े होगे तो आपको आगे वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ का भी अलग से पूरा एक होता है, सारी चीज़ें हैं कि आपने राउंड ऑफ किस तरह से करना है। अब हमारे पास 49 है तो इसे हम 50 कह सकते हैं। 49 और 50 में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो हम इसे 17.5 भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और करके लिख देती हूँ, आपकी मर्जी है। चलें 17.5, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है। अब ये हमारे पास क्या आया, किलोमीटर पर लीटर था हमारे पास ये, तो हमारे पास जो इसके यूनिट्स होंगे वो भी किलोमीटर पर लीटर ही होंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना देखेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल एवरेज आया है, ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, ये हमारे पास एक्चुअल एवरेज है। एक्चुअल एवरेज हमारे पास क्या आया है, 17.5 या 17.49। अब हम इसका देख लेते हैं कि वाजिद का जो एस्टिमेट था वो था 1.75, और यहाँ पे कितना आया है 17.5, यानी 16 नंबर्स का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि। तो अब हम अपने रिज़ल्ट में क्या मेंशन करेंगे कि वाजिद जो है बिल्कुल झूठा है, उसने जो बोला है वो सब गलत गलत है। तो रिज़ल्ट में हम लिख सकते हैं कि वाजिद, ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है, अदरवाइज आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वाजिद का जो है, वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज was not, या एक्सेप्टेबल, या फिर आप रीजनेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। was not acceptable। अब आप अपना मेंशन करो कि क्यों, बिकॉज द एक्चुअल एवरेज इज, अच्छा अगर इधर इज लिखा है तो इधर भी इज लिखो, इज 17.5 किलोमीटर पर लीटर एंड his average was 1.75 kilometer per liter, as there is a huge difference between both of the averages। आपने अपना जो रीज़न है वो लाजमी मेंशन करना है, वरना आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे